हेलो फ्यूचर आइडियंस, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल प्रेप इंजन पे, जहां मैं आप लोगों को आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। सो बेसिकली ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि आईआईटी जेईई, जिसको जेईई मेंस प्लस एडवांस के पेपर पैटर्न को देखेंगे कि किस टाइप का क्या वेटेज रहता है, क्या 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 रहता है, सभी चीज़ों को देखेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस हमें पढ़ने चाहिए एज ए एस्पिरेंट। और फिर हम अदर ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे और आपके कुछ रेगुलर डाउट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आईआईटी जेईई पेपर पैटर्न की मैं बात करूँ तो आईआईटी जेईई यानी कि जेईई मेंस प्लस जेईई एडवांस मेंस की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली इसमें आ जाएगा आपका एलिजिबिलिटी। जेईई मेंस में बात करूँ तो जेईई मेंस 2026 की, तो जिन्होंने अपनी 12th 2026 में करी है वो एलिजिबल हैं। 2025 वाले भी एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने अपनी 12वीं 2025 में करी है, और 2024 वाले भी एलिजिबल होंगे जिन्होंने अपनी 12वीं 2024 में करी है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि जेईई मेंस 2027 की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो 2027 की एलिजिबिलिटी आपकी जिन्होंने भी अपना 2027 में अपने 12th करेंगे या फिर 2026 में अपनी 12वीं करी हो या फिर 2025 में अपनी 12वीं करी हो, वो सभी एलिजिबल हैं 2027 के मेंस को लिखने के लिए। ठीक है, और सेम गोज़ टू जेईई मेंस 2026 की भी। ठीक है, 2026 वाले तो देंगे ही, साथ में 25 वाले भी एलिजिबल हैं और 24 वाले भी एलिजिबल हैं, दैट इज़ सेकेंड ड्रॉपर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा एलिजिबिलिटी। तो आगे हम जेईई मेंस की पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो पेपर पैटर्न क्या रहता है, तो जेईई मेंस हमें सबको पता, ऐसे तो ये यूजुअल बातें सबको पता रहती है, बट फिर भी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो है तो मैं बता देता हूँ आप सब लोगों को कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा। पेपर पैटर्न आपका ये है कि पीसीएम पेपर रहेगा, पीसीएम बेस्ड पेपर रहेगा, जिसमें के लिए आपको 3 आवर्स अलॉट होंगे, 3 आवर्स मिलेंगे, पीसीएम पूछा जाएगा। फिजिक्स में टोटल आपको 30 क्वेश्चंस रहेंगे ओवरऑल पेपर में। केमिस्ट्री में भी आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे और मैथ में भी आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चंस में से आपके 20 एमसीक्यू रहेंगे एंड 10 न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे। एंड सेम गोज़ टू आपका केमिस्ट्री और मैथ्स। बट आपको उसमें से इन 30 क्वेश्चंस में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, आपको इन 30 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट करने हैं 25 क्वेश्चंस फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस। यानी कि आपके लिए 20 एमसीक्यूज़ तो आपके लिए कंपलसरी होंगे ही, साथ में ये 10 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में से आप 5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी रहेंगे। ठीक है, ये सिर्फ फिजिक्स में भी ऐसे ही होगा, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही होगा और मैथ में भी आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, समझ गए। तो 3 घंटे का पेपर रहेगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं कि शिफ्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट के बारे में। तो बेसिकली इसका एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो साल में आपका दो बार हो रहा होता है, 2 बार, दैट इज़ इन अप्रैल और इन जनवरी में होगा और फिर अप्रैल में होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि भैया एलिजिबिलिटी तो हो गई, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर जेईई मेंस के थ्रू मुझे अगर एडमिशन लेना है तो मुझे कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है। तो जेईई मेंस के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एनआईटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा,
ट्रिपल आईटीज़ में मिल जाएगा और GFTIs में मिल जाएगा। ठीक है, ट्रिपल आईटीज़ में हो जाएगा और GFTIs में हो जाएगा, मिल जाएगा एडमिशन। जहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा कि आपका बोर्ड्स में 75% इन बोर्ड्स, दैट इज़ इन क्लास 12th, आपके क्लास 12th में 75% होने ही चाहिए, तभी आप NITs, ट्रिपल ITs और GFTIs में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर एक और होता है, दैट इज़ अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में टॉप 20 परसेंटाइल में आना। टॉप 20 परसेंटाइल इन रिस्पेक्टिव बोर्ड, रिस्पेक्टिव बोर्ड्स, अपने बोर्ड्स में, रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में 20 परसेंटाइल में आना। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी रहेगा टू टेक एडमिशन वाया JEE मेंस इन NITs, ट्रिपल ITs, GFTIs। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपने एडवांस को लेकर के। अभी तक से हमने क्या बात की कि JEE मेंस का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, उसका एलिजिबिलिटी क्या है। ये जो एलिजिबिलिटी की बात की है, ये सिर्फ पेपर देने की एलिजिबिलिटी है, ताकि आप उस पेपर में बैठ पाओगे पेपर देने के लिए। लेकिन ये जो मैंने एलिजिबिलिटी की बात की, ये एलिजिबिलिटी आपका उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ये क्राइटेरिया है। तो जिनका भी 75% बोर्ड्स में नहीं है, वो अपना इम्प्रूवमेंट दे दीजिए। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है इम्प्रूवमेंट देने में। आप इम्प्रूवमेंट दे दीजिए, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कीजिए और NITs और ट्रिपल ITs और GFTIs में JEE मेंस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एडवांस की। JEE एडवांस में कौन कौन एलिजिबल हैं भैया। तो एलिजिबिलिटी क्या होगा, एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में होगा आपका कि आपका पहली बात तो JEE मेंस का कट ऑफ पार होना चाहिए, यानी कि एडवांस में एलिजिबल होने के लिए, अब जैसे आप JEE मेंस का जनवरी शिफ्ट देंगे और एक अप्रैल शिफ्ट देंगे, तो आपका इन दोनों के बेसिस पर जो भी पेपर आपका सबसे अच्छा रहा होगा, बेस्ट पेपर, मतलब मान लीजिए आपका 300 में से आपके कुछ मार्क्स आ रहे हैं 240 और दूसरे पेपर में आपके 300 में से मार्क्स आ रहे हैं 260। ठीक है, तो आपका बेस्ट काउंट कौन सा होगा, 260 वाला, ये आपका बेस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आपका ओवरऑल रिजल्ट बनेगा। इस ओवरऑल रिजल्ट में आपका JEE मेंस का कट ऑफ एडवांस कट ऑफ रहता है कि इस कट ऑफ को अगर आप पार करेंगे तभी आप उस एडवांस के एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये पहला एलिजिबिलिटी होता है इनका। ठीक है, और दूसरा एलिजिबिलिटी ये होता है कि अगर आप JEE मतलब एडवांस 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो आपने अपनी 12वीं 2026 में दी हो और या फिर अपने 12वीं 2025 में दी हो। ठीक है, यहाँ पर डबल ड्रॉपर्स अलाउड नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एडवांस सिर्फ आपको 1 ही साल का गैप दे रहा होता है। ठीक है, सेम अगर आपको मैं बात कर लूँ कि JEE एडवांस 2027 के लिए कौन एलिजिबल होंगे, तो जिन्होंने भी अपना 2027 में अपना 12th देंगे वो एलिजिबल हैं, और 2026 वाले जिन्होंने अपना 12th दिया है एज अ फर्स्ट ड्रॉपर वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि JEE एडवांस में पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो JEE एडवांस का पेपर पैटर्न रहेगा आपका ऐसा रहेगा कि आपको एग्ज़ामिनेशन में पेपर 1 देखने को मिलेगा और पेपर 2 देखने को मिलेगा। पेपर 1 भी आपका PCM ही रहेगा और पेपर 2 भी आपका PCM ही रहेगा। इस पेपर 1 में आपके 3 घंटे मिलेंगे और पेपर 2 में भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, टोटल ये दोनों ही पेपर आपको देने हैं। टोटल आपको 6 आवर्स लगेंगे इस एग्ज़ाम को देने में। ठीक है, ऐसे। और बात करें अब कि
एडवांस जेई एडवांस जो होता है ना, वो अपना क्राइटेरिया हर साल चेंज कर रहा होता है। अपना क्राइटेरिया जो है हर साल चेंज कर रहा होता है, इसीलिए पेपर प्रेडिक्ट करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, हर साल अपना क्राइटेरिया को वो चेंज कर रहा होता है। एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेंस की नहीं। क्राइटेरिया हर साल वो चेंज कर रहा होता है, इसीलिए पेपर प्रेडिक्ट करना बहुत थोड़ा टफ साइड हो जाता है। बट फिर भी अगर आपने प्रिपरेशन ढंग से करी है तो आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा, आप उसके लिए टेंशन ना लें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो इसीलिए मैंने पेपर डिवीज़न में बात नहीं की कि पेपर 1 में आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और पेपर 2 में आपको कितने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये हर ईयर चेंज हो रहा होता है। तो अगर मैं आपको बताऊंगा भी और वो होगा नहीं तो बता कर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये बात। जेई एडवांस की बात आपको समझ में आ गई, जेई मेंस की भी बात समझ में आ गई। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि हमारा प्लेटफॉर्म दैट इज़ प्रेप इंजन आपको इन दोनों की ही प्रिपरेशन करवाएगा। ठीक है, तो पेपर कि अब आपको इन दोनों की ही टेंशन नहीं लेनी है। आपको सारी की सारी टेंशन हमारी है, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म आपको इसकी प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस यानी कि अब मैं बात करूं कि प्रेप इंजन आपके प्रेप इंजन क्या करेगा। देखिए, प्रेप इंजन में कल से वीडियो डालना शुरू हो जाएगा। हमारा PCM तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैं इस चीज़ पर थोड़ा देर में आता हूँ कि आपको प्रेप इंजन पर कैसे करना है, कैसे में वीडियोस आएंगे, आपको कैसे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहूँगा कि सिलेबस क्या रहेगा जो भी जेई मेंस और जेई एडवांस का फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है IIT जेई। मैंने मेंशन किया IIT जेई यानी कि मेंस प्लस एडवांस। ठीक है, दोनों को ही मैं टारगेट कर रहा हूँ, दोनों को ही लेकर के चलेंगे। और ऐसे भी दोनों का तैयारी एक साथ ही होता है, अलग अलग नहीं हो रहा होता है। कई स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि हम मेंस की तैयारी अभी कर लेते हैं, एडवांस के लिए बाद में करेंगे। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। हमको अपनी तैयारी दोनों को एक साथ लेकर के चलनी होती है। एडवांस थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट अगर आप इन डेप्थ नॉलेज अगर अपने फील्ड की रख रहे हैं, यानी कि हर चैप्टर्स की आप इन डेप्थ नॉलेज रख रहे हैं, तो आपको वो चीज़ टफ नहीं, आसान ही लगेगी। अगर आप एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को करके जा रहे हैं तो आपको वो चीज़ आसान लगेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, तो मैथमेटिक्स में जितना भी आपका क्लास 11th और 12th के चैप्टर्स हैं, सभी से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जितना भी आपके 11th और 12th में चैप्टर्स है, सभी से क्वेश्चन रहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैथमेटिक्स से क्या है, तो सेट रिलेशन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शन, लिमिट डेरिवेटिव, स्ट्रेट लाइंस, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिकल रीजनिंग ऐसे तो हटा दिया गया मेंस से हटा दिया गया है, बट ये आपको बोर्ड्स लेवल पर तो पूछा ही जाता होगा ना। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल, वेक्टर अलजेब्रा, 3D एंड प्रोबेबिलिटी एडवांस। ठीक है, तो इसी तरह से फिजिक्स के बारे में बात कर ले तो फिजिक्स में आपका रहेगा यूनिट एंड डायमेंशंस, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, प्लेन में भी, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन वेव्स। और 12 के टॉपिक्स आ जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सब रहेंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। सारे ही चैप्टर्स लिखे हुए हैं क्लास 11th और क्लास 12th के। मैंने कोई चैप्टर को हटाया नहीं है जो कि सिलेबस के अनुसार हटाना चाहिए था, लेकिन मैंने हटाया नहीं है। क्यों नहीं हटाया, क्योंकि आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर मेंस के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, बट आपको ये चैप्टर की अहमियत तब पता चलेगा जब आप थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होंगे। इन दोनों में ही इस स्टेट्स ऑफ मैटर का यूज हो रहा होता है, इन दोनों में। तो बताइए, अगर हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो हमको इन दोनों में प्रॉब्लम आएगी। और मैं तो बोल रहा हूँ कि
प्रिपरेशन किस चीज़ की कर रहे हो यार? प्रिपरेशन आप उस एग्ज़ाम की कर रहे हो जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में टफेस्ट में कंसीडर होती है, ठीक है? तो तैयारी अच्छे नहीं रखोगे तो बेसिकली आपको दिक्कत आएगी ही। मैं बोल रहा हूँ सारे चैप्टर्स पर अपनी कमांड होनी ही चाहिए, सारे चैप्टर्स पर अपनी कमांड होनी चाहिए, ठीक है? जो कि आपको टेंशन नहीं लेना, मैं करवाऊँगा उसके लिए तैयारी, ठीक है? बस अभी आप देखो कि सिलेबस को देखिए, आपको किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं लेना, सारा चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँगा, बस आप देखिए, ठीक है? क्लास 12 के टॉपिक्स की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब सारा टॉपिक्स रहेगा। क्लास 12 की बात करें तो इनऑर्गेनिक के सारे टॉपिक्स रहेंगे। क्लास 12 के मेटलर्जी देखिए, मैं अगर बात करूँ कि मेटलर्जी तो एडवांस के टॉपिक एडवांस में रहेगा, मीन्स में हटा दिया गया है। क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री में बात करूँ तो सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक, सरफेस केमिस्ट्री को भी वो लोग हटा देते हैं, बट पूछ लिया था मेंस में इस बार, ठीक है? समझ में आ गया आपको IIT JEE मेंस का सिलेबस, एडवांस का पेपर पैटर्न मैंने डिस्कस कर दिया, सिलेबस भी समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ आपको कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करवाएंगे। तो पहली बात कि प्रेप इंजन पर जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ वो फ्री है, फ्री, नो पेड कोर्स, नो पेड कोर्स, पेड कोर्स नहीं रहेगा, फ्री रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है? कोई टेंशन नहीं लेने की बात है, बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊँगा, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है? अब देखिए, अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स रहेंगे कि अगर आप फ्री में पढ़ाएंगे तो आपको चैप्टर्स स्किप करोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं आपको कोई भी चैप्टर्स स्किप नहीं करूँगा, सारा कुछ इन डिटेल बात करेंगे, इन डिटेल डिस्कशन होगा। देखो आपसे मैं ना फ्रैंक होना चाहता हूँ, आप मुझसे फ्रैंक हो जाओ, मैं आपसे फ्रैंक हो जाता हूँ, ठीक है? ठीक है, इन डिटेल डिस्कशन होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, इन डिटेल में डिस्कस करूँगा हर चीज़ों को, किसी चीज़ के लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ये कोई पेड कोर्स नहीं रहेगा, ये फ्री रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? दूसरा कंटेंट क्या रहेगा जो हम देंगे आपको? कंटेंट ये रहेगा कि हम आपको अपने नोट्स देंगे, नहीं मतलब नोट्स आपको अपने बनाने पड़ेंगे लेक्चर देख करके, हम लेक्चर देंगे, आपको नोट्स बनाने होंगे, और जब आप लेक्चर देखेंगे तो आप नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बना कर के जब कोई क्वेश्चंस आएगा तो आप लेक्चर को स्टॉप करेंगे, पॉज करेंगे और खुद ट्राई करेंगे, ठीक है? खुद ट्राई करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप मेरे सॉल्यूशंस को देखेंगे, समझेंगे कि मैंने क्या किया और आपने क्या सोचा, और फिर अगर हमारा सही हो जाता है तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही कर करके हम प्रोसीड कर रहे होंगे, ठीक है? कंटेंट में दूसरा बात करूँ कि नोट्स का स्पेशलिटी क्या होगा, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे नोट्स हैं भाई, मार्केट में तो बहुत सारे नोट्स हैं, फिर आप प्रेप इंजन वाला ही हमारा ही प्लेटफॉर्म क्यों फॉलो करोगे? आप हो सकता है किसी पेड बैच में इन्वॉल्व हो, है ना? तो मैं बता देता हूँ आपको कि वो लोग आपको कंटेंट तो देंगे, नो डाउट आपको कंटेंट मिल रहा होगा, कंटेंट तो आपको वहाँ भी मिल रहा होगा, बट मैं बोल रहा हूँ रेलिवेंसी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, रेलिवेंसी की बात कर रहा हूँ, यानी कि क्या रेलिवेंसी? तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि जैसे मैंने आपको पूरा मैंने आपको XYZ कुछ भी पढ़ा दिया, ठीक है? और उससे क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आए ही नहीं, ठीक है? क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आए ही नहीं, या आए भी तो लेंदी आए, तो फिर आप वहाँ पर ये तो नहीं बोलोगे ना वहाँ जाकर के एग्ज़ाम में कि लेंदी है, मैं नहीं बनाने वाला, आपको तो बनाना पड़ेगा। तो हम लोग सिर्फ इसी प्रोडक्टिविटी को पर हम लोग अपना बैच लॉन्च कर रहे हैं, मतलब ये फ्री बैच होगा, तो आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, आपको लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, और जितने भी PYQs आए हुए हैं मैं उन सभी को क्लास में अपने डिस्कस करूँगा लेक्चर के दौरान, लेक्चर में लूँगा सारे, मतलब अगर मैं किसी लेक्चर को पढ़ा रहा हूँ, यूजुअली उसमें 13 लेक्चर्स, मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स आपको 20 लेक्चर्स में पढ़ाया, इलेक्ट्रोस्टैट्स 12th का चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैट्स आपको 20 लेक्चर्स में पढ़ाया, ठीक है? तो यूजुअली तो 20 लेक्चर्स में सब पढ़ाते ही हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको 20 लेक्चर्स तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के लूँगा ही, प्लस 5 लेक्चर खुद के लूँगा,
5 लेक्चर। तो इस 5 लेक्चर में हम क्या कर रहे होंगे, तो हम PYQs करेंगे। कौन कौन से PYQs भाई, लेटेस्ट वाले या फिर ओल्ड वाले? तो नहीं, हम सारे PYQs करेंगे, सारे के सारे। तो सारे के सारे करेंगे, ठीक है, सारे, ऑल PYQs, ठीक है। अब ऑल PYQs करेंगे, 4 से 5 लेक्चर लूँगा, बड़े लूँगा, आपको उन सारा को बनाना है और सॉल्व करना है, जो कि मैं आगे अपकमिंग लेक्चर्स में जैसे जैसे बताऊँगा आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए, ऑल PYQs तो मैं कराऊँगा, लेटेस्ट भी कराऊँगा और ओल्ड भी कराऊँगा, मतलब सारा। अगर आप मेरे से हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ करवाया जाएगा इसी यूट्यूब पर मेरे द्वारा, ठीक है। अब सुनिए आगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता, मान लीजिए मैं PYQs डिस्कस कर रहा हूँ, 2 से 3 घंटे की हर सेशन लूँगा, 2 से 3 घंटे के हर सेशंस लूँगा मैं आपकी, ठीक है। उसमें आपसे मान लीजिए क्वेश्चंस नहीं होते तो आपको रोने का नहीं है, आपको रोना नहीं है भाई। ये आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके बोलिए, रोने का नहीं है, उसके बदले आपको सीखना है, लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना है, ठीक है। रोने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता IIT में। लर्निंग, जो माइंडसेट अपना लर्निंग का रखते हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा, क्या मेरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वो सब सोचने के लिए आपकी तरफ से हम लोग हैं। हम लोग बस जिस कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको वो चीज़ को फॉलो करना है। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ धोखा किया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग से एक बात पूछता हूँ मैं, आपको लग रहा है कि मैं धोखा, आपको अगर ऐसा कभी लगे कि मैं अगर आपके साथ धोखा कर रहा हूँ, कि मैं आपको वो कंटेंट नहीं दूंगा, ठीक है, कंटेंट नहीं दूंगा, आप PYQs से कोई अच्छा इवैल्यूएशन कर सकता है क्या? PYQs से अच्छा इवैल्यूएशन तो कोई भी नहीं कर सकता, राइट। मॉक टेस्ट भी नहीं कर सकता। PYQs इज़ द बेस्ट, है ना। वो हमारा इवैल्यूएशन करेगा कि हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। तो देखिए, आपके सारे PYQs मैं करवा लूँगा क्लास में, सारे के सारे PYQs मैं क्लास में करवा लूँगा। बस आपको अटेंटिवली मेरे सारे कंटेंट पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना है, बस। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू यार, आप ये समझो, ठीक है। अब देखो, PYQs हम सारे ही डिस्कस कर रहे होंगे, तो अब मैं आज ही अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ, इंट्रो, ताकि इस रेगुलर डाउट्स को, क्या कंटेंट सफिशिएंट रहेगा या नहीं रहेगा, क्या ये बैच हमारे लिए होगा या नहीं होगा, क्या मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इंट्रोडक्शन सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल से मैं लेक्चर शूट करूँगा। तो अगर लेक्चर शूट करूँगा तो मैं ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं लूँगा, इसीलिए मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि आप भी फेमिलियर हो जाओ कि हाँ, ये अगर मैं इससे करना चाहता हूँ तो इससे भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगर किसी कोचिंग में इनरोल हैं तो कोचिंग छोड़ दीजिए और इसके भरोसे आ जाइए, नहीं भाई, आप कोचिंग वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कोचिंग करिए, बट हमारा PYQs लगा लीजिए, PYQs का सेशन अटेंड कर लीजिए, या फिर हमारा जो लेक्चर हम दे रहे हैं उस लेक्चर को आप 2x स्पीड में देख लीजिए। आप 2x स्पीड में देख करके अपने लेक्चर को कंप्लीट कीजिए कि आपके कोचिंग में क्या वो उस टॉपिक पर बात की गई है या नहीं की गई है। तो आप उस कोचिंग के मटेरियल को सॉल्व करके देखिए। या फिर आपके शायद हो सकता है कई बच्चे ये भी सोचेंगे कि अगर उन्हें XYZ कोचिंग में पढ़ा और कोचिंग में उन्होंने ये कंटेंट उनको पढ़ाया गया जो कि मैंने वहाँ नहीं बताया, तो भाई आपको ट्रस्ट करके मेरे पास चलना है कि भैया ने अगर नहीं बताया ये कंटेंट, इसका मतलब वो आगे कहीं पर इसको बताएंगे, शायद वो इस जगह के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। आपको ये बात मान करके चलना है, ठीक है। और बाकी आपको इस बात का कोई टेंशन नहीं लेना है कि मैं गारंटी देता हूँ, मैं एश्योर करता हूँ आपका, मैं एश्योर करता हूँ कि अगर आपने मेरा कंटेंट 100% कंज्यूम किया और जो मैंने बोला
आपने किया। आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है भाई। ठीक है, तो आपको इस बारे में एकदम टेंशन नहीं लेना है, पूरा अच्छे तरीके से फॉलो करना है इस यूट्यूब के लेक्चर को। ऐसा नहीं सोचना कि यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है तो कुछ कंटेंट स्किप करेंगे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लेक्चर्स को देखिए। अगर आपको लेक्चर्स को देखने के बाद आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं जो मैंने करा दिया, तो आपको मैं उस पर PYQs भी दिखा दूंगा। जब मैं PYQs लेक्चर ख़त्म करके जब PYQs करा रहा हूँगा तो आपको उस पर क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा मैं। आपको टेंशन इस बात से लेनी ही नहीं है। ठीक है भाई, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, नेता थोड़ी बनना है। आप किसी में गलती कैसे निकाल रहे हो? गलती आप निकाल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, बट आप खुद सोचो ना कि आप कंटेंट खुद कंज्यूम कीजिए, आप फुल 100% अपना उस पर दीजिए। ठीक है, रादर देन आप किसी चीज़ में गलती निकाल रहे हो। इतना तो आपके पास टाइम भी नहीं होना चाहिए ना। खैर छोड़िए, ये सब बात तो आगे भी की जा सकती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको PYQs करवाऊँगा सारे, ऑल। ठीक है, PYQs में भी कौन सा, कुछ PYQs होंगे जो रिपीटेड होंगे। अब हम अपने लेक्चर्स में भी तो आपको क्वेश्चंस देंगे। उन लेक्चर्स में जो आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको फील होगा कि PYQs रिपीटेड है, कुछ PYQs रिपीटेड है। जो PYQs रिपीटेड हो गए मैं स्लाइड में आपके लिए छोड़ दूँगा, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, और जो नया होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, और जो न्यू होगा वो हम साथ मिल करके डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कस करूँगा, आप उसको बनाना। आप उसमें घर में जा कर के, आप घर में तो ऑलरेडी हो, 2 से 3 बार आप उसको रिवाइज़ कर लेना, आपका पक्का हो जाएगा। और हर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप रिवाइज़ करके ही लेक्चर अटेंड करेंगे। और लेक्चर में जितना भी मैं करवाऊँगा आप उसको 2 से 3 बार आप घर में सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ही आप अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आएंगे। ठीक है, अब बात मैं नहीं करने वाला। लेक्चर्स के दौरान मैं ये सब कुछ भी नहीं बताने वाला कि क्या कंटेंट सफिशिएंट होगा नहीं होगा। तो देखिए, आपके कुछ रेगुलर डाउट्स को भी मैंने लिया है। क्या है रेगुलर डाउट्स में कि नोट्स, क्या कंटेंट सफिशिएंट रहेगा? तो मैंने आपके इसके लिए भी बात कर ली। 100% आप बिलीव करके चल सकते हैं। मैं श्योर करता हूँ अगर आपने जो मैंने बताया आप वो सब चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका 99 परसेंटाइल मेंस में मैं गारंटी करता हूँ कि वो आके रहेगा। ठीक है, और एडवांस में सिलेक्शन, मैं सेग्रीगेट करके थोड़ी बता रहा हूँ यार कि मैं मेंस की तैयारी इधर कराऊंगा, एडवांस बाद में कराऊंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। दोनों की तैयारी साथ में ही होती है। ठीक है, जितने भी कोटा में कि आप नोट्स उठा लीजिए, चाहे जहाँ के भी नोट्स उठाएं आप उठा लीजिए। जितने भी नोट्स हैं ना, सब जितने भी कोचिंग है सब, पता नहीं कोई करवाते हैं कि नहीं करवाते, बट मैं आपको मेंस प्लस एडवांस दोनों ही कराऊंगा साथ में। और होती भी है, मेंस प्लस एडवांस दोनों साथ में ही होती है। कोई आपको बोल रहा है कि हाँ मेंस के पहले हम अलग करेंगे, एडवांस के बाद में करेंगे, बेसिकली नौटंकी है वो। आप धीरे एडवांस में क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा हो जाता है, बट हम अगर शुरू से हैबिट बनाएंगे अपने ज़्यादा क्वेश्चंस करने की तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस बना पाएंगे, और हमारा वो प्रैक्टिस भी तो रहेगा ना। आप ये सोचो। ठीक है, कंटेंट पर तो कुछ आपको आँख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट करना है। ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट करना है भाई पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना है, और चैनल पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट करना है। ठीक है, और हाँ एक बात और, एक लेक्चर आपने देखा, आपको समझ आया, आपने लेक्चर देखा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक लेक्चर मत देखो। एक लेक्चर सिर्फ देखने से फ़ायदा नहीं। आप पूरा का पूरा एक चैप्टर मेरे से पढ़ करके देखो। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए, मतलब चैप्टर, वो तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप रिवाइज़ कर रहे हो रोज़ का रोज़, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप फॉलो कर रहे हो, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपका
वो टॉपिक ठीक नहीं होगा। अगर आपको समझ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, आप टेंशन मत लीजिए उस चीज़ को लेकर के कि क्लास के दौरान मुझे समझ नहीं आएगा, लेक्चर्स के दौरान, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको समझा करके कैसे निकालूंगा। ठीक है, सिर्फ एक चैप्टर आप मुझसे पढ़ कर देखो यार। ठीक है, आपको समझ या आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, पता है प्रॉब्लम ये है कि मैं चैप्टर तो पढ़ लेता हूँ सर, भैया मैं चैप्टर तो पढ़ लेता हूँ लेकिन मुझसे क्वेश्चंस नहीं बनते, ये भी है। तो हाँ भाई, ये प्रॉब्लम तो फेस करता है बच्चा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो क्या दिक्कत है, दिक्कत कहाँ आ रही है? आपने लेक्चर देखा बट आपने क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? तो उसी चीज़ पर काम करेंगे हम लोग, और शुरू से ही काम करेंगे। मतलब क्या कि मैं आपको अगर थ्योरी बताऊंगा तो थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी के साथ साथ उस टॉपिक, उसको एग्जांपल्स भी समझाऊंगा कि हाँ इस थ्योरी का एग्जांपल ये रहा है, इसमें हम करके देखेंगे। और फिर जब PYQs आएगा तो हम उस थ्योरी का पार्ट को भी डिस्कस कर रहे होंगे जो मैंने आपके नोट्स में बताया होगा, तब जा कर के आप लिंक कर पाएंगे, एप्लीकेशन पार्ट पर आप आ पाएंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको समझना है या आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए मेरे एक पूरे चैप्टर को देखने के बाद, तब आप मुझे कमेंट्स में आकर बोलना कि जो आपने पढ़ाया वो गलत पढ़ाया, हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या बोल सकते हैं आप जितना भी आपको बोलना हो आप बोल लेना कमेंट्स में आकर के। लेकिन मैं एश्योर कराता हूँ आपको, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के देखो, मैं आपको उस चैप्टर और उस सब्जेक्ट से प्यार नहीं करवा दूंगा ना, तो मेरा नाम बदल देना आप। ठीक है, अनसब्सक्राइब आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आप अनसब्सक्राइब कर देना, अनफॉलो कर देना, आपको जो करना हो आप वो कर लेना। ठीक है, ठीक है। और रहा बात की अगर मैं शुरू करूँगा बैच, तो ऐसा भी बात भी नहीं है कि मैं आपको बेसिक्स आपसे एक्सपेक्ट करूँगा क्या इतना तो आपको बेसिक्स आता हो, नहीं, मैं आपको फुल्ली डैश मान के पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता होगा, फ्रॉम द स्क्रैच से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा ना कि आप खुद बोलेंगे कि बस अब रहने दो भैया, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने अगर मेरा कंटेंट का, मैंने आप जो कंटेंट दिया है, आप उसका अगर 80% भी आप अगर कर लेते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस कंटेंट का 100% किया तो मैं गारंटी देता हूँ मैं आपका सिलेक्शन करवा के आपको ले जाऊँगा। ठीक है, बट आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए सीखने वाला, ना कि रोने वाला। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो आपको उसमें सीखना है कि मेरे से क्या क्वेश्चंस नहीं हुए, कहाँ मुझे मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, पर चैप्टर्स में आपको 200 क्वेश्चंस तक प्रैक्टिस कराऊंगा। 200 प्लस क्वेश्चंस बहुत होते हैं यार, और आप खुद देखो ना चैप्टर्स कितने सारे हैं, और हर चैप्टर में आपको 200 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा, प्लस PYQ अलग से रहेंगे। यार कितना अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हो गए, और क्या चाहिए, जान लोगे क्या मेरी भाई? ठीक है, अब देखो अदर ऑप्शंस पर भी बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो मैं बोलूँगा ये हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, जितना हम अपने प्लान बी को बनाते जाएंगे, प्लान बी बनाएंगे, उतना हमें दिक्कत है। हम प्लान बी नहीं, हमारा प्लान बी सिर्फ यही होगा कि हम अपने प्लान ए को सफिशिएंट करें, यानी कि JEE मेंस प्लस एडवांस को इंश्योर करें। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको अदर ऑप्शंस जानना था तो मैं बता देता हूँ कि JEE मेंस का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या क्या एग्ज़ाम्स दे सकता है। IIT JEE मेंस तो दे ही सकता है, WBJEE दे सकता है, UG दे सकता है, कॉमेट के दे सकता है, VIT दे सकता है, MET दे सकता है, और बिट सेट दे सकता है, और MHT CET दे सकता है। इन सब में आप बोलो तो सबसे ज़्यादा सुपीरियर क्या रहेगा? IIT JEE का पेपर अगर आप देखोगे तो इन सभी एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, इन सभी का पेपर से IIT JEE का पैटर्न बहुत ज़्यादा ऊपर रहेगा, मतलब पेपर लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर रहेगा। इन सभी पेपर आपके लिए, आप मेंस का पेपर, मेंस मेरे हिसाब से पढ़ के देख लो, उसके बाद आपको ये सभी एग्ज़ाम्स आपको हलवा लगेंगे, ये सभी एग्ज़ाम्स आपको हलवा लगेंगे। आप बोलोगे तो इन फ्यूचर, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको लास्ट के दिखा सकता हूँ कि PYQs, इससे रिलेटेड PYQs भी मैं आपको ला के दिखा सकता हूँ। ये बोर्ड से थोड़ा सा मिलता जुलता है, या बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर ये सब रहते हैं, बट JEE मेंस और JEE एडवांस तो बोर्ड से काफ़ी ऊपर रहता है। वो आपको जब आप मेरे से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे लेक्चर्स में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं लेक्चर्स में कल से, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए और खुश रहिए यार।